जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की 9534 पोस्ट के बारे में कि उसका जो भविष्य है, उसका जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है। ये भर्ती पूरी तरीके से अब लगभग कोर्ट के अधीन है, क्योंकि जो फाइनली इन्हें जो सेलेक्टेड बच्चे हैं इनको जो नियुक्ति दी जाएगी वो कोर्ट के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। जब तक कोर्ट पूरी तरीके से जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, 2 केस, ठीक है ना, उनका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता, जब तक नियुक्ति प्रमाण पत्र इन बच्चों को नहीं दिया जाएगा। हाँ, मेडिकल हो सकता है, मेडिकल करा के जो फाइनल रिजल्ट है वो भी आ सकता है, लेकिन जो ज्वाइनिंग है वो इन्हें नहीं दी जाएगी जब तक कोर्ट में जो दोनों केस चल रहे हैं इनका डिसीजन नहीं आ जाता है। अब जो कोर्ट में डिसीजन आना है आपका, एक तो 18 जुलाई और एक 10 अगस्त। 18 जुलाई लखनऊ बेंच, अभी जो हाल फिलहाल में ही जिसकी पैरवी कर रहे हैं आप लोगों की तरफ से विधु भूषण कालिया जी, ठीक है ना, और एक आप लोगों का 10 अगस्त का है जिसकी जो शाखा है, बेंच है, वो है भाई इलाहाबाद बेंच, ठीक है ना। तो दोनों में मसला एक ही है कि जो बच्चे हैं इसमें धांधली में जो लिप्त पाए गए हैं उनकी पूरी तरीके से जांच की जाए। जांच करने के बाद में एसआईटी टीम गठित कर, मतलब इसकी जो पूरी जांच हो जाए, फिर उसके बाद में ये जो आगे की प्रक्रिया है वो बढ़ाई जानी थी, लेकिन भर्ती बोर्ड ने जांच ना करा के सीधे तौर पर अपने अनुसार ही ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसे आगे बढ़ा दिया। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोर्ट का क्या फैसला हो सकता है। आप लोग मतलब ये ज़्यादातर कमेंट करके पूछते हैं कि भाई क्या री एग्ज़ाम इसमें हो सकता है। देखिए, पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ों की बनेगी, क्योंकि जो आपके पास में साक्ष्य हैं नकल के वो कमज़ोर नहीं है, एविडेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाल फिलहाल में ही और 4-6 स्ट्रॉन्ग जो एविडेंस है वो प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी ने एक एविडेंस अपने जो ट्विटर हैंडल है उस पर जो मेंशन है वो किया है, जिसमें एक बच्चा जिसके खिलाफ एफआईआर भी हुई और उसका फाइनल लिस्ट में भी सिलेक्शन दिखाया गया है। तो ये जो एविडेंस है ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा आपके केस को मजबूत करेंगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कोर्ट इनका है, सारा कुछ इनका है, ठीक है ना, कोर्ट सीएम से बाहर नहीं जाएगा, तो बिल्कुल मत जाओ, सीएम के हक में ही फैसला ये दे दें, ठीक है ना, तो भी आप लोगों के पास में एक चांस रहेगा। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में तभी आप लोग जा सकते हैं जब आप लोग यहां से लखनऊ बेंच या फिर प्रयागराज की बेंच से केस को हारते हैं, तभी आप लोग एक अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। डायरेक्टली आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि पहले आप लोगों को अपने हाई कोर्ट में जो याचिका है वो दाखिल करनी होती है, और यदि यहां पर आप लोगों का जो केस है वो कैंसिल होता है तो फिर आपके पास में अधिकार है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जो मुद्दा है वो जाएगा, जाना भी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े स्तर की धांधली जो हुई है, ठीक है ना। अभी रिजल्ट में कुछ ऐसे और भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि जैसे जिन बच्चों के नाम एफआईआर दर्ज थी उनका फाइनल सिलेक्शन यहां पर देखा गया है। जब एफआईआर उनके खिलाफ हो गई, जब वो नकल में लिप्त पाए गए, तो फिर उनका फाइनल सिलेक्शन कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं इसमें भर्ती बोर्ड की रली मिली साजिश है। अगर इसकी एसआईटी जांच कराई जाती है तो सारा कुछ जो मुद्दा है वो निकल के आ सकता है। आप लोगों ने अभी एक कुछ समय पहले एक मुद्दा सुना होगा, जिसमें शायद हरियाणा स्टेट था या फिर कुछ ऐसा ही स्टेट था, ठीक है ना, जिसका रिजल्ट जो है जारी किया गया और कोर्ट में वो भर्ती गई। ऐसे ही उसमें जो नकल माफिया है वो सक्रिय पाए गए, बच्चे जो है नकल में लिप्त पाए गए, फिर उसकी जांच कराई गई। तो उसकी जो जांच कराई गई थी वो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, यानी कोर्ट के मेंबर ने टीम गठित की और तब उसकी जांच की गई थी, ठीक है ना। तो यहां पर एसटीएफ करे, सीबीआई करे, या फिर कोर्ट अपने ही मेंबर खुद जो बनाए सेलेक्ट करे और तब इसकी जांच कराए, ठीक है। तो ऐसा भी आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिल सकता है। री एग्जाम की पॉसिबिलिटी भी इसमें बन सकती है, बशर्ते आपके एविडेंस अच्छी तरीके से देखे जाएं। आपके जो एविडेंस हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। किसी भी भर्ती को सिरे से खारिज करने के लिए इतने सबूत काफ़ी होते हैं, ठीक है ना भाई। लेकिन सरकार ने माना और सरकार ने कबूला नहीं है
जबकि 170 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें नकल में लिप्त पाए गए हैं। अब आप लोगों के बीच से कुछ ज्ञानी लोग ये कहते हैं भाई इसमें कोई किसी प्रकार की नकल नहीं हुई, तो वो लोग सबसे पहले तो IPS अमिताभ ठाकुर जी का ट्विटर हैंडल देखें जाके, जिन्होंने ट्वीट किया है और वो जो फोटो मेंशन की है उन्होंने। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नाम FIR भी दर्ज है और वो फाइनल सिलेक्शन के दावेदार भी हैं। तो ऐसा कैसे हो गया भाई, ठीक है ना। तो ये आप लोग जो कह रहे हैं ना, आप लोगों के बीच में से कुछ ज्ञानी लोग कि भाई क्यों छात्रों को मतलब बहला रहे हो, फुसला रहे हो, मतलब ऐसा भी कुछ बोलते हैं, तो भाई वो अपना ज्ञान केवल अपने तक रखें, जितना उन्हें पता है वो केवल अपने तक ही सीमित रखें, हमें बताने की कोशिश ना करें, ठीक है ना भाई, कि भाई इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये हमें अच्छे से पता और ये आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जिस भर्ती में 170 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हों, DVPST में अनेकों बच्चे DVPST छोड़ चुके हों, उस भर्ती को आप साफ सुथरी बताते हो क्या? कल को अगर कांस्टेबल की भर्ती में आप लोग बैठे और ऐसा ही हो जाए तो भाई क्या करोगे भाई, ठीक है ना। तो ऐसा आगे भी हो सकता है कांस्टेबल की वैकेंसी में, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके खिलाफ आवाज़, और इसमें जो बच्चे पकड़े जाते हैं उन्हें जेल में डाला जाना भी जरूरी है। और ये जो अभी बिल्डोजर चल रहा है ना कि उसके मकान पे चल गया, इसके मकान पे चल गया, जो इस भर्ती में लिप्त पाए जाते हैं नकल माफिया और नकल के गैंग से जो संबंध रखते हैं, उनके ऊपर भी बिल्डोजर चलाया जाना चाहिए और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि कार्रवाई तो हो जानी चाहिए थी ना। जब बिल्डोजर चल रहा है और जो पेपर लीक करा रहे हैं उनके ऊपर बिल्डोजर चल रहा है, तो इन माफियाओं के ऊपर बिल्डोजर क्यों नहीं चला? इनके ऊपर भी चलना चाहिए था। लेकिन पता है ना भाई, भर्ती बोर्ड भी इन्वॉल्व है, सरकार, सभी लोग रली मिली साजिश के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी SIT इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। रिजल्ट भले ही 1 महीने बाद इन्हीं बच्चों से रिजल्ट निकाल के दे दो, लेकिन इस भर्ती में ये पता लगा लो कि भाई इस भर्ती में कितने ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो नकल के द्वारा लगे हुए हैं। नकल वालों से हमारी भाई, फिर भी मैं कहूँगा नकल वालों से हमें मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं भाई, कटाव है नकल वालों से बिल्कुल। और जो मेहनत वाले हैं उन्हें पार कराओ दो बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे कि री एग्जाम करा दो इसका। SIT इन्वेस्टिगेशन की मांग थी शुरू से आखिर तक, अभी भी SIT इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। तो SIT इन्वेस्टिगेशन हो जाए, फिर उसके बाद में इन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करके भर्ती आगे बढ़ा दो। क्योंकि SIT इन्वेस्टिगेशन तो इसलिए नहीं हो रही ना क्योंकि इसमें 145 और 140 वाले बच्चे ढेर हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 145 150 तक ठीक है, जबकि इतना कर पाना उस पेपर में बहुत ही ज़्यादा असंभव वाली बात है। 160 में से 158 करवाने वाला, ठीक है ना। और जो लोग ये कह रहे हैं ना इसमें कोई धांधली नहीं हुई, वो जरा 158 और 160 और 145 वाला स्कोर जो ना उनकी कॉपी देख लें। भले ही 170 पकड़े गए हो, धांधली कैसे नहीं हुई भाई, 170 कैसे पकड़ लिए भाई, ठीक है ना। जो आप लोग ये ज्ञान झाड़ रहे हैं ना भाई कोई धांधली नहीं हुई, आप मतलब कॉमेंट जो छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो वो सोच समझ के कॉमेंट छोड़ें। 170 कैसे आ गए फिर इसमें अगर धांधली नहीं हुई? धांधली नहीं हुई तो 170 कहाँ से आ गए? धांधली तो इसमें हुई है और वो भी बहुत गजब की धांधली, ठीक है ना। सभी को दबाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। मेरे कहने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हौसला रखिए, तसल्ली रखिए। कोर्ट में सुनवाई है वो चल रही है। अब अवकाशकालीन बेंच में भी जो केस है वो डाला, फिर भी मतलब इसकी जो सुनवाई है वो बहुत कम हुई, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे जैसे जो आगे का प्रोसीजर है, जैसे जैसे अब देखिए जून तो पूरा इसमें चला गया, अब जुलाई आ गया है, जुलाई आने वाला है, आ गया नहीं बिल्कुल नज़दीक है, तो जुलाई आ जाएगा, फिर उसके बाद में जून का महीना तो अवकाशकालीन में जाएगा। तो भाई कहने का मतलब आगे इसकी जो पैरवी है वो बहुत ही अच्छे ढंग से की जाएगी और हो सकता है कि 18 जुलाई की जो डेट दी गई है उसमें आप लोगों को इस भर्ती पर स्टे भी देखने के लिए मिल सकती है। 18 में या 10 में स्टे भी इस पर देखने के लिए मिल सकती है। और फिर क्या होगा? फिर वही होगा, बिल्कुल अच्छे से बारीकी से जांच इसकी की जाएगी। तो इस भर्ती का भविष्य क्या हो सकता है मैंने आप लोगों को बताया। री एग्जाम की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है अगर कोर्ट आप लोगों की जो एविडेंस है उनका अच्छे से अध्ययन कर, ध्यान से देखकर फैसला सुनाता है। तो अगर कोर्ट बिका हुआ नहीं है तो फैसला आप लोगों के पक्ष में रहेगा, ये बात पक्की है, क्योंकि आप लोगों के पास में इतने ज़्यादा एविडेंस मौजूद हैं। अगर कोर्ट भी नहीं का हुआ तो फिर कह नहीं सकते, फिर तो भाई सुप्रीम कोर्ट ही सीधा रास्ता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो इस भर्ती का ये भविष्य जो है वो हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग री एग्जाम भी हो सकता है और री एग्जाम भी हो सकता है, और इस भर्ती में कोर्ट अपनी टीम गठित कर इसकी जांच भी करा सकता है। तो ये 18 जुलाई तक आप लोग अपना थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, विश्वास रखिए, कोर्ट के ऊपर तो विश्वास रखिए, इंतजार करिए, कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने के लिए जरूर मिलेगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने अपने दोस्तों के पास में, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जय हिंद।